श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हुए अभी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 29 जनवरी और मौनी अमावस्या का बहुत से प्यारा सा दिन है। आज जो शाही स्नान पड़ने वाला है मित्रों, हमारे बहुत से भाई बहन, मैं स्वयं भी प्रयागराज नहीं जा पा रही हूँ कुंभ स्नान के लिए। तो ऐसे जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो प्रयागराज नहीं जा पा रहे कुंभ स्नान के लिए और स्वयं को बहुत ही ऐसा समझ रहे हैं कि अरे सब लोग तो जा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे, हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। आप इन उपायों को करके जो स्नान से प्राप्त होने वाला लाभ था वह लाभ आप अपने घर पे ही प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आप इन उपायों को करके जो हमें उस स्नान से लाभ प्राप्त होता वह लाभ आप अपने घर पे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आखिर वो ऐसे कौन से उपाय हैं। तो पहला उपाय है जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है काले तिल, 1 चुटकी काला तिल लेना है। पूज्य गुरु जी ने यहाँ पे तिल की संख्या नहीं बताई है, आप 1 चुटकी काला तिल ले लेंगे। इसी के साथ हमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वह है मित्रों समी का पत्ता। जी हाँ मित्रों, आपको समी का पत्ता लेना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 2 या 3 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही लेना है आपको अपने घर का शुद्ध जल। एक तांबे के कलश में तांबे का कलश लीजिएगा, उसमें आप सबसे पहले जल भरिएगा। अमावस्या का दिन है तो जल के साथ में गंगा जल भरना तो बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। जी हाँ मित्रों, गंगा जल ले लीजिएगा इसी कलश में। इन दोनों ही चीज़ों को भरने के बाद में इस कलश को उठाएंगे, समी पत्ता उठाएंगे और बाकी चीज़ें लेके, अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो आप अपने घर पे उपाय कर लीजिए, अन्यथा अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर पड़ने वाला है आप वहाँ इस उपाय को करने के लिए पहुँच जाएंगे। जी हाँ मित्रों, अगर पॉसिबल है तो प्रदोष काल में करिएगा तो आपको लाभ अधिक मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो आपने समी पत्ते लिए हैं दोनों को एक के ऊपर एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देंगे। समझ गए मित्रों? समी पत्ते को आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक पे एक करके समर्पित कर देंगे। इसके बाद जो आपने 1 चुटकी काला तिल लिया है मित्रों, उस काले तिल को भी इसी समी के पत्ते के ऊपर क्या करेंगे मित्रों? समर्पित कर देंगे। समझ गए? पहले समी का पत्ता अर्पित करना है, इसके बाद में जो आपने काला तिल लिया है उसे आपको उसी समी पत्ते के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद आपके पास 1 लोटा जो जल बचा है उसे चढ़ाना है, लेकिन किस महादेव के नाम से? यहाँ पे आपको एक नाम स्मरण करना है मित्रों, चंपेश्वर महादेव का। जी हाँ मित्रों, चंपेश्वर महादेव का स्मरण करके आपके घर में जो व्यक्ति रोगी पड़ा हुआ है, जिसका स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा, उसका रोग मुक्ति की कामना करते हुए, अपनी विशेष मांगते हुए महादेव से आपको वह लोटे का संपूर्ण जल से महादेव का क्या करना है? जलाभिषेक कर देना है मित्रों। इसके बाद में महादेव का आशीष लेना है, उनसे विनम्र निवेदन करना है कि आपके घर के वह रोगी व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, पहले जैसा हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको फिर आशीष लेके अपने घर पे वापस आ जाना है। तो काले तिल वाला उपाय मित्रों आप लोग सब समझ गए। अब बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि पहले उपाय की तरह ख़ास है, और यह उपाय है कर्ज मुक्ति का उपाय। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है लौंग। यहाँ पे बहुत सारी लौंग दिख रही हैं, लेकिन हमें केवल और केवल जोड़े की लौंग ही लेने की आवश्यकता है। कितना जोड़ा मित्रों? 1 जोड़ा ही लौंग लेने की आवश्यकता है। इसके साथ में फिर से आपको एक तांबे का कलश लेना है अपने घर का, और उसे हमें तैयार करना है पूजन के लिए। इसमें हमें डालना है सबसे पहले मित्रों जल अपने घर का। जल के साथ ही मित्रों अमावस्या का दिन है तो गंगा जल डालना तो बहुत अनिवार्य हो जाता है, गंगा जल भर लेंगे। इसके बाद में जो आपने 1 जोड़ा लौंग का लिया है उसकी 1 लौंग, केवल 1 लौंग इसी जल में डाल लेंगे। अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष है मित्रों, बरगद का पेड़ है, अगर बरगद का पेड़ है तो आप वटकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को, इस जल को यहीं समर्पित करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में पीपल का पेड़ है तो आपको क्या करना है मित्रों,
जो आपके पास एक लौंग बच गई है, उसी एक लौंग को पहले इसी पीपल वृक्ष की जड़ पे समर्पित कर देंगे। मेरे घर पे गमले पे लगा हुआ था पीपल का पेड़, तो मैं यह उपाय उसमें कर रही हूँ, पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जा रहे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो वह एक लौंग आप पहले इस गमले में समर्पित कर देंगे। इसके बाद में जो आपने एक लोटा जल लिया है, आपको उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ना है। इसके बाद में जिसके ऊपर भी कर्ज मुक्ति है, कर्ज नहीं उतर रहा है, उसका स्मरण करते हुए इसके साथ ही आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से, किस महादेव के नाम से मित्रों? पिपलेश्वर महादेव के नाम से इस कलश का संपूर्ण जल आप धीरे धीरे करके इसी गमले पे पीपल वृक्ष की जड़ पे आप समर्पित कर देंगे मित्रों। जो भी हमारी माता बहन वट वृक्ष पे करने वाली सेम यही प्रोसेस करेंगे। पहले एक जो लौंग लिया उसे समर्पित करेंगे। इसके बाद में आपको वटेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप उस जल को समर्पित कर देंगे उसी वट वृक्ष की जड़ पे। समझ गए मित्रों? अब बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटे उपाय की, जो कि है कष्ट निवारण का उपाय। जी हाँ मित्रों, इसको करने के लिए आपको फिर से लेने होंगे एक चुटकी काला तिल, क्योंकि इस बार भी पूज्य गुरु जी ने काले तिलों की कोई भी संख्या निर्धारित नहीं की है। ठीक है मित्रों? इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने घर का एक कलश लेंगे, उसमें अपने घर का शुद्ध जल उस कलश में आपको भरना है। तांबे का ही लोटा हो, ये अच्छा, मतलब इस बात का स्मरण कर रखिएगा। इसके साथ ही आप क्या भरेंगे मित्रों, अमावस्या का दिन है तो गंगा जल भरेंगे उसी कलश में। ठीक है मित्रों? आपका कलश तैयार हो गया है, लेकिन इसके साथ ही आपको इत्र की कुछ बूंदें इसी कलश में डाल लेनी है। ठीक है मित्रों? क्योंकि हम अपने पितृ देवता के लिए यह उपाय करने वाले हैं, तो इत्र का प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है, बल्कि अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद में जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करने वाले हैं, जिस व्यक्ति का रोग नहीं ठीक होता, उसका कष्ट नहीं जाता, उस व्यक्ति के हाथ से इस कलश को आपको क्या करवाना है मित्रों, स्पर्श करवा लेना है, टच करा लेना है उस व्यक्ति के हाथों से जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। समझ गए मित्रों? मैं यहाँ पे यह उपाय अपने पति देव के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैं उनके हाथों से इस कलश को स्पर्श कराऊंगी। ठीक है मित्रों? इसके बाद में आप इस कलश को लेके अपने घर के नज़दीकी मंदिर, शिव मंदिर पे जाएंगे। महादेव के सम्मुख खड़े होकर आपको उत्तर दिशा में खड़े होकर पूजन आरंभ करना है मित्रों। किस दिशा में? उत्तर दिशा में खड़े होकर पूजन आरंभ करेंगे। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत समझदार हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, अगर मैं ना बताऊँ तो भी। इसके बाद में आपको अपने पितृ देवता अरेमा का स्मरण करना है। कौन से देवता मित्रों? पितृ देवता अरेमा का आप स्मरण करेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो आप कलश में एक कलश में जल ले गए हैं ना इत्र वाला, उस कलश को आप अपने दोनों हाथों से पकड़ेंगे। इसके बाद में पितृ देवता का स्मरण, अरेमा का स्मरण करने के बाद उस कलश का संपूर्ण जल धीरे धीरे करके महादेव जी की शिवलिंग से उनका अभिषेक करते हुए आपको क्या करना है, समर्पित कर देना है मित्रों। बस एक बात का स्मरण रहे कि आपको पूरा जल एक साथ नहीं समर्पित करना, धीरे धीरे करके समर्पित करना है। अपने पितृ देवता का अरेमा का स्मरण करते हुए अपने घर के पितृदोषों को निवारण की कामना करते हुए, अपनी विनती करते हुए आपको महादेव जी का भी स्मरण करना है, उनका भी आशीष लेना है, उनसे भी अपनी विनती कहते हुए इस उपाय को करके आप अपने घर में फिर वापस आ जाएंगे। तो मित्रों, आज आपने 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन इस छोटे छोटे 3 उपायों को बारे में समझा, और आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे। तो इस उपायों को आप लोग करिएगा ज़रूर मित्रों। श्री शिवाय।